अब देखिए मोदी सरकार की एक दूसरी स्क्रिप्ट जो कि हमने पहले भी देखी है होते हुए, अब वो इस्तेमाल होनी शुरू हो गई है। सरकार ने वादे किए, सरकार अरेस्ट्स से धीरे-धीरे करके हटेगी। अभी जैसे कल अब मैं आपको बताया था कि इसको लेकर भी काफ़ी चिंता जताई जा रही है और बिहार से अभी ये कन्फर्मेशन आ रहा है कि एफआईआर वगैरह सब हटा दी जाएँगी, विथड्रॉ कर ली जाएगी। Friends, another major victory for the young of this country. The Bihar government has just announced that it is going to withdraw all the FIRs that have been filed against protesters across Bihar for the NEET UG paper related protests that were filed before 6 p.m. on 26 July. ये तो सरकारी जो अमला है वो आपको सामने दिखाने के लिए चीज़ें कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो इनके फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, जिनको कोई डर नहीं होता है, जो अपने आप को या तो पार्टी से एफिलिएटेड मानते हैं या फिर कोई ना कोई जो फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं, जो इनके हिंदू रक्षा दल, फलाना रक्षा दल, इस टाइप के। मैं ये नहीं बोल रही कि हिंदू रक्षा दल के ही हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जो कुछ ना कुछ सामने आके इस पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। उससे जुड़े लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं। हमने सबसे पहले एक वीडियो देखा था गाड़ी के अंदर कैसे कोई शख्स बैठा हुआ था जो गाज़ियाबाद का रहने वाला है और कितनी माँ-बहन की गालियाँ वो 2 लड़कों को निकाल रहा था जो कि प्रोटेस्ट से आ रहे थे और उनको मार-पिटाई भी कर रहा था। पूछ रहा था कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के रहने वाले थे और उनको गाड़ी से ही उनके कॉलर को पकड़ के उनको मार-पिटाई कर रहा था। उनकी जाति पूछ रहा था, पूरा नाम पूछ के उसके बाद धर्म भी पूछा था। ये भी बोल रहा था कि तुम मुल्ला हो। कोई कार्रवाई वहाँ नहीं होगी। फिर हम अभी तस्वीर देख रहे हैं अनुराग ठाकुर द अलेजेड यूथ लीडर के तरह गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये जो इनका बिल्कुल पेट एक इनका स्लोगन है। जो जिसने भी ये सब कभी कहा है, उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उन लोगों को हमेशा प्रमोशन मिला है। अनुराग ठाकुर बोलते रहे, वो मंत्री बने रहे थे। उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। कपिल मिश्रा ने ये सब बोला, दिल्ली में मंत्री बने बैठे हैं। तो इन लोगों के ऊपर भी कितनी कार्रवाई होगी आपको पता ही है। अब आप सोचिए वो सारे स्टूडेंट्स अब उनको इन फ्रिंज एलिमेंट्स के ज़रिए डराया-धमकाया जाएगा। एक वीडियो अब मैं आपको दिखाती हूँ सीपी से, जहाँ पर देखिए फिर ये लोग अपना वही जो फ्रिंज एलिमेंट्स का इनका काम है, जो इतने सालों से ये लोग करते आ रहे हैं, जो अभी तक ये मुसलमानों के साथ करते थे और अब ये यहाँ पर जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल थे, उन लोगों के चेहरे देखकर, उन लोगों को पहचान कर और वो है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी अगर एज ग्रुप में इनको लोग दिख जाएँगे वहाँ पर आस-पास, तो ये उनको ताबड़तोड़ इस तरह से मारना-पीटना, गाली-गलौज करना शुरू कर दिए हैं। अब आप सोचिए, फिर ये कहते हैं कि ये क्या हो गया, इतना बड़ा डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? वहाँ पर जितने लोग आए थे, अब उनसे क्या बदला लेने की कोशिश इस रास्ते से हो रही है। ये आप लोगों को बताना बेहद ज़रूरी है क्योंकि अब ये एक स्क्रिप्ट फ़ॉलो होगी और लगातार इसी एक नैरेटिव और इसी एक पूरे चलन के खिलाफ हम लोग इतने समय से आवाज़ उठाते आए हैं। जब हो सकता है कि आपके जो बच्चे आज प्रोटेस्ट में थे, आपने उस वक़्त कभी आवाज़ नहीं उठाई होगी या उन बच्चों ने भी उस वक़्त शायद नहीं उठाई होगी। लेकिन आज देखिए ना, लगेगी आग तो आएँगे घर कई इसकी ज़द में, यहाँ से मेरा मकान थोड़े है। वो सही साबित होता नज़र आ रहा है ना, हमें डर यही था। हमें डर हमेशा से यही था और इसीलिए आपको हमेशा कहते थे कि आज ये मुसलमान हैं, आज ये धर्म के नाम पर हो रहा है, कल ये जाति के नाम पर होगा और उसके बाद आपके बच्चों तक, आपके घरों तक पहुँच जाएँगे। आप सोचते होंगे कि हमारे घरों तक कैसे पहुँच जाएँगे, हम तो हिंदू हैं। अब जब स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। पहुँच गए ना आपके घर तक। पहुँच गए ना आपके बच्चों तक। जब पुलिस की लाठियाँ चल रही थीं, तो धर्म पूछकर चल रही थी। जब पुलिस की लाठियाँ मारी जा रही थीं, तो जेंडर देखा जा रहा था। जब पुलिस की लाठियाँ मारी जा रही थी, तो आपकी जाति पूछी जा रही थी। नहीं ना। जब पुलिस की लाठी चल रही थी, तो आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, कितना पैसा आपके पास है या आप गरीब हैं? नहीं ना। बराबरी तो इन्होंने कर दी, बदला लेने में। बराबरी पूरी की है इन्होंने, ऐसे मामले में। तो आप सोचिए ये चलन इतने सालों से बढ़ता हुआ आगे खराब ही हो रहा है और अभी भी देख लीजिए गोदी मीडिया अभी भी वही है। गोदी मीडिया अभी भी वही चीज़ करेगा। अब ये क्या करेंगे कि ट्विटर पर जिसको अब हम एक्स कहते हैं वहाँ पर तो अपना नैरेटिव हमेशा से चलाते रहे हैं, बीजेपी आईटी सेल चलाते रहे हैं, बहुत ही पैसे वाली मशीनरी है भैया ये। अब ये इंस्टाग्राम पर वो करेंगे, अब इनको समझ में आ गया कि जी हमसे इंस्टाग्राम छूट गया, इनको सिर्फ इतना ही समझ में आया।
ये उससे कोई सीख नहीं ले रहे हैं आप लोगों की बेहतरी के लिए, ये उससे सीख ले रहे हैं अपनी बेहतरी के लिए। आप सोचिए एक ऐसी पार्टी जो आई ही पूरा सोशल मीडिया एक्टिविज़्म से थी। सोशल मीडिया आईटी सेल का पूरा गठन इतने सालों तक कितने लोगों को समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। ट्रोलिंग जैसी चीज़ें हम लोगों को पता चली सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की वजह से। गाली-गलौज क्या होती है, जिस गाली के नाम पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, भाषा के नाम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका सबसे पहला तो उदाहरण इन लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर दिया, जो कि ना ये देखते हैं कि हम महिला हैं, जो कि कोई कुछ नहीं देखते। आप देखिए किस तरह से गालियाँ हमें पड़ती रहीं। वही जब ग्राउंड पर अब आ गए, अब इनको ये दिक्कत हो रही है कि हमारी गाली सिखाई हुई हम पे कैसे ये लोग चला रहे हैं और हम तो आईटी सेल हैं, हम पीछे इंस्टाग्राम पे कैसे रह गए हैं। तो पूरा जो एक पीआर कैंपेन जिसको हम कहते हैं, जो गाली-गलौज भरा ही होगा। अभी तक जैसे इंस्टाग्राम पे थोड़े-से हम बचे हुए थे इन सब चीज़ों से कि लोग आके बहुत सारी आपके पॉलिटिकल व्यूज़ को लेके शायद वहाँ पे आके गाली नहीं देते थे। अब वो हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब वो उसी तरह के अटैक अब इंस्टाग्राम पे होने लग जाएँगे बिकॉज़ दैट बीजेपी आईटी सेल विद अ लॉट ऑफ मनी pumped in will start doing that on Instagram that we have already been seeing on X. This is the only change that is going to happen और आने वाले समय में आप देखिएगा ताबड़तोड़ होने लगेगा कि आपको इंस्टाग्राम से भी नफ़रत होने लग जाएगी। जैसे कई लोग अगर एक्स से भाग के यहाँ आ गए थे इंस्टाग्राम कि भैया वहाँ पे बहुत ही नेगेटिविटी रहती है, वहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी है, गाली-गलौज होती है, कांट सी दैट, बहुत ही डिप्रेशन हो जाता है, वो सब इंस्टाग्राम आए हुए थे। अब ये इंस्टाग्राम में आके आपको डिप्रेशन होने लगेगा, क्योंकि अब यही होने वाला है। ढूँढ-ढूँढ के ऐसे अकाउंट्स, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाने लगेगा। देखिएगा, मैं इसलिए बोल रही हूँ, कुछ लोग बोलेंगे बड़ा हाइपोथेटिकल बोल रहा है। अरे भैया ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, 12 साल से देख रहे हैं ये होता हुआ। यही होगा। इनके पूरे एक-एक पैटर्न पकड़ में आ चुके हैं। सो पीपल लाइक अस हैव ऑलरेडी गॉटन वेरी इम्यून, तो हमको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप देखिए आप बच्चे हैं, कितना आपको फ़र्क पड़ेगा ये सब चीज़ें होने लगेंगी तो। और अब आप सब इंडिविजुअल हो चुके हैं। और इन लोगों की ये पूरे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जो ग्राउंड पर और साथ ही आईटी सेल के ज़रिए, अगर इसी तरह से अटैक करने लगेंगे तो नरेंद्र मोदी एक और बड़ी गलती करने जा रहे हैं। इस तरह से आप अगर कैसे कोई इनको समझाए कि संवाद करने की ज़रूरत है भई, संवाद कीजिए। ये आ गया बुली करने पे, रिवेंज लेने पे। देखते हैं अब इसका क्या असर होगा अगर हमारे समझाने से भी कुछ नहीं हो रहा, हम तो वेल विशर होके समझा रहे हैं, क्योंकि हम प्रोटेस्ट में होकर आए हैं, देख कर आए हैं। आपकी गोदी मीडिया तो जा नहीं पाई, वो आपको क्या ही फीडबैक देगी? मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको सही फीडबैक कौन दे पाएगा? आपके जो लोग हैं, गोदी मीडिया वाले, वो तो वहाँ जा ही नहीं पाए ना। और आप सोचिए वो सिर्फ़ आपको खुश करने के लिए आपको 10 चीज़ें ऐसी बोलेंगे, जो शायद आपको सिर्फ़ खुश करे। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मैं आपको एक सही एडवाइस दे सकती हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें करने पे आएँगे और ये सब होने देंगे, ये फ्रिंज एलिमेंट्स ये सब जो कर रहे हैं, बड़प्पन दिखाइए, ये सब जो वीडियोज़ बन रहे हैं, बल्कि सबसे अच्छा आपका ये होगा, इट विल बी अ वेरी गुड मूव इफ यू डू दिस, कि ये लोग जो फ्रिंज एलिमेंट्स आपके ये जो बना रहे हैं वीडियोज़, ये जो मार-पिटाई कर रहा है गाज़ियाबाद का आदमी, या हम देख रहे हैं देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, क्योंकि किसके लिए बोल रहे हैं ये? स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं, सीजेपी वालों के लिए बोल रहे हैं। और सीजेपी मीन्स इट वाज़ मेड फॉर स्टूडेंट्स। यू मे हैव डिसएग्रीमेंट्स विद अ फ्यू पीपल, यू माइट थिंक दैट दे आर पॉलिटिकली अलाइन्ड, व्हाटएवर इट इज़, बट दे आर द वन्स जिनके पीछे आए सारे स्टूडेंट्स। सो जब आप सीजेपी को अटैक कर रहे हैं इस वक़्त, तो आप सीजेपी को ही नहीं, आप बेसिकली स्टूडेंट्स को अटैक कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो सीपी में इस तरह के वीडियोज़ बना रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, ताकि इस पूरी हरकत के ऊपर रोक लग जाए। आई एम टेलिंग यू, यू विल कंट्रोल अ लॉट ऑफ डैमेज ऑलरेडी डन अगेंस्ट यू। आप देखिए, अगर आपको ये एडवाइस सही लगे, आप करना चाहें तो, अदरवाइज़ आपको नहीं पता कि किस इंटेंसिटी तक आपके लिए गुस्सा इस जनरेशन में हमने देखा है अपनी आँखों से। Friends, another major victory for the young of this country. The Bihar government has just announced that it is going to withdraw all the FIRs that have been filed against protesters across Bihar for the NEET UG paper related protests that were filed before 6 p.m. on 26 July. So all the FIRs will be withdrawn and that process will be started immediately. At the same time, the government of Bihar has promised that it is not going to take any action of any kind against any of these protesters in the future as well, and that anyone who is in detention will be released immediately. It's a major win. This comes hours after the Cockroach Janata Party, we announced that, if the government of India
the BJP governments, the NDA governments across India do not come good on the commitment that FIRs will be withdrawn and no action will be taken in the future against protesters, then we'll be forced to call for another major round of protests in Delhi very soon. So it's a major win for everybody. So all the protesters who are facing harassment from the police or who are being targeted by the police in any state, please hold on. We are with you. We are going to ensure that the lawyers are there to help you. Today we have also launched we are launching a website where we'll connect lawyers across all districts in India, create that kind of network so that they'll stand by you if there is a need in the future. At the same time, we have also launched Sakshi, which is a platform on our Cockroach Janata Party page. It's a platform where people who were part of the Chalo Sansad protest on 20 July, if they were brutally beaten up by the police or they have evidence of police brutality, they can go to that platform, upload those pictures and videos, and ensure that those police officers are held accountable for their acts of crimes in the future. So the Cockroach Janata Party is going to do all of this. We are never leaving any one of our protesters who have made this movement possible, who have written history. We have scripted history together. We are in this together. We are going to take this to the end. Jai Hind. Satyameva Jayate.